वीडियो देख रहे अपने सभी सुधी दर्शकों का अभिनंदन और उनका बहुत ही आदरपूर्वक अभिवादन। मैं केपी सिंह, आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज चैनल जालौन टाइम्स। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी काम इस समय हो रहा है, कोई भी ठेका हो, कोई भी आपूर्ति का काम हो और प्रश्न पत्र छपवाने का काम हो, कोई भी काम हो, ये देखा जा रहा है कि रातों रात जब से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आई है, तब से रातों रात गुजराती कंपनियां इतनी हुनरमंद हो गई हैं कि गुजराती कंपनियों को ही सारा का सारा काम ये काम सौंपे जा रहे हैं। सारे ठेके उत्तर प्रदेश भर में किसी भी क्षेत्र में ठेके हो, सारे जो है उद्यम, जैसे इसका मामला है, सोलर एनर्जी वाला मामला है, जालौन जिले को लिया जाए तो सोलर एनर्जी का एक बड़ा समय हब बन चुका है, लेकिन इसको हब बनाने का काम, इसका सूत्रपात तो दूसरी कंपनियों ने किया था। लेकिन जिस तरीके से गुजराती उद्योगपति अदानी को जिसने ठेका ले लिया था बॉम्बे एयरपोर्ट का, उसको मजबूर करके उसके यहाँ ईडी भेज कर और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने, केंद्रीय सरकार ने और अंततोगत्ता उसको जो है हवाई अड्डा एयरपोर्ट छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया उसको और अंततोगत्ता उसको अदानी को ही सौंपना पड़ा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो सोलर एनर्जी की जिन लोगों ने नींव रखी थी, सोलर एनर्जी उत्पादन की, जालौन में जो सोलर एनर्जी उत्पादन का इस समय सबसे बड़ा हब है, तो यहाँ पर उन्हें भाग जाना पड़ा और वो भी गुजराती कंपनियों को सौंप के गए। तो कोई काम हो रहा है वो गुजराती कंपनियों का काम हो रहा है और गुजराती कंपनियों के द्वारा काम किया जा रहा है। और ऐसा अब ये जाहिर होने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसने उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हों, जो अपना एक जिस बात को अहम था कि पूरे देश की राजनीति में सबसे बड़ा दबदबा हमारे राज्य का है, और अभी भी उत्तराखंड अलग राज्य बन जाने के बाद में भी अभी भी किसी दूसरे राज्य की तुलना में बहुत ज्यादा लोकसभा सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश से पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा में पहुंचते हैं और वही किसी सरकार की किस्मत का फैसला करते हैं। यही सोच के नरेंद्र मोदी जी ने भी जब केंद्र की राजनीति में आने का फैसला किया तो गुजरात के रहने वाले वो, लेकिन गुजरात को छोड़ के उन्होंने उत्तर प्रदेश में के लोगों की सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुनाव लड़ा। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि वो उत्तर प्रदेश की ये जो धाक है, उत्तर प्रदेश का जो ये है मयार है, उस मयार का उपयोग करने के लिए वो वाराणसी में से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनको उत्तर प्रदेश के हितों की कोई और उत्तर प्रदेश के रुतबे को बचाने की कोई चिंता नहीं है। इस बात से एक बड़ी निराशा घर कर रही, जिन्होंने उनकी चिकनी चुपड़ी बातें में आके और मोदी जी की पहले ये विश्वास किया था कि नहीं, वो तो अपने आप को गंगा का बेटा कहते हैं और बनारस का जो है सेवक कहते हैं, तो और उत्तर प्रदेश का अपने आप को उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में गौरव जताती। ये सब जो है बनावटी बातें उनकी हैं और वो जो है उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपने समय में अपना वर्चस्व कायम होने के बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश को गुजरात का एक तरह से उत्तर प्रदेश को एक अनाथ जैसे राज्य की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया है। और गुजरात की कंपनियां जो है वो उनके इशारे पर उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में सौंपी जा रही है। तो एक तो उससे उत्तर प्रदेश का व्यवसायियों उद्यमियों का बहुत बड़ा अहित हो रहा है। वो पता चला अपने राज्य में ही खदेड़ दिए गए उनको, जबकि उत्तर प्रदेश के कंपनियों की, उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों की प्रतिष्ठा तो एक दो क्षेत्रों में उतरता गुजराती आगे हो, लेकिन सारे देश में उत्तर प्रदेश के ठेकेदार, उत्तर प्रदेश के उद्यमी ज्यादा हुनरमंद माने जाते थे। लेकिन अपने ही राज्य में मतलब अब वो ठेका प्राप्त करने के लिए लाचार हो रहे, अपने राज्य में ही काम करने के लिए लाचार हो रहे, ये उनकी स्थिति हो गई है। उनके तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के लोगों के मानस पे पड़ रहा है। अच्छा, वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां एक तो उनको काम तो मिल ही जाता है, साथ साथ में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को डमी मुख्यमंत्री समझती, वो उनको भी कोई नियंत्रण नहीं मानती। अब धीरे धीरे ये बातें जब सामने आ रही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ताव खा रहे हैं
वो जो है वो उन्होंने एक तो एक गुजराती कंपनियों को जो सहायक समीक्षा अधिकारी की जो चयन परीक्षा हुई थी, वो उस चयन परीक्षा का केंद्र के दबाव पर, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष आकाओं के दबाव पे उसका एक गुजराती कंपनी को ठेका दे दिया जाता, लेकिन वो पेपर उस गुजराती कंपनी की लापरवाही की वजह से, उस गुजराती कंपनी की मिली भगत की वजह से वो पेपर आउट हो गया। तो मुख्यमंत्री ने फिर उसको बिना परवाह किए हुए, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बिना परवाह किए हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया उस कंपनी को। अभी हाल में सामने आया कि बुंदेलखंड में मुख्यमंत्री की बड़ी, बुंदेलखंड में पानी की समस्या रहती थी, तो जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश का कारभार संभाला था, उन्होंने बड़ी महत्वाकांक्षी संकल्प के रूप में ये लिया था कि हम बुंदेलखंड में हर घर में पानी पहुंचाएंगे, और हर घर नल परियोजना उन्होंने यहाँ चालू कराई, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पा रही। अभी उनको पता चला कि जो काम करने वाली गुजराती कंपनियां, उन्होंने हर गांव में, हर शहर में रास्ते तो खुदवा दिए, लेकिन पानी पहुंचाने का काम अभी तक नहीं किया। पानी की आपूर्ति, पाइप डल गए, लेकिन पानी की आपूर्ति शुरू हुई नहीं है, और पाइपों के बारे में पता नहीं चल पा रहा कि उनकी गुणवत्ता की हालत क्या है। और बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार की हो रही। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है घोटालों में लिप्त है, इसलिए ठेकेदार कंपनियों पर दबाव नहीं बना पा रही। तो मुख्यमंत्री को फिर उसके बाद में बड़ा गुस्सा आया, और उन्होंने उनको अपने जो इनसे संबंधित जो विभाग थे, हर घर नल जल परियोजना से संबंधित, नमामि गंगे से संबंधित विभागों के जो प्रमुख सचिव थे, अपर मुख्य सचिव थे, बताया जा रहा है कि उनको बुला के उनको बहुत कड़ी फटकार लगाई, और उन्होंने कहा कि आप किसी और के उसमें न रहे, भुलावे में, हम आपको बिल्कुल सस्पेंड करेंगे और आपको जेल भिजवाने का काम करेंगे अगर इसमें सुधार नहीं होता। आप कंपनियों को, चाहे कहीं की कंपनी हो, चाहे किसी का दबाव हो, अगर कंपनियां ढंग से काम नहीं कर रही हैं, आप उनको ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए और बाहर कर दीजिए, और दूसरी कंपनियों को काम दे दीजिए। ये उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। और अन्य अब वो धीरे धीरे जहां जहां गुजराती कंपनियां काम कर रही, वैसे तो सभी विभागों में काम कर रही, तो धीरे धीरे सभी विभागों में गुजराती कंपनियों के काम की समीक्षा करा रहे हैं, और वो जो है वो उनके सामने जहां जहां ये स्पष्ट होती जा रही कि वो उनको मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे। उन्हें तो ऊपर से, दिल्ली से जो बैठ के निर्देश मिलता है, वो दिल्ली वालों को वो संतुष्ट कराते, और दिल्ली वाले भी ये साफ है कि वो ईमानदारी का ढिंढोरा भले ही पीटे, लेकिन अगर वो इन कंपनियों पे इतनी मेहरबान नहीं हो सकते थे अगर उनकी खुद की इसमें पत्ती न पड़ी होती। निश्चित रूप से उनका ईमानदारी का उनका जो प्रवचन है वो पूरा ढोंग है। वो उनके वो अपने बेटे बेटी की कंपनियों को जो चल रही है उसको बहुत समृद्ध बनाना चाहते। इसमें पता चला कि वो लगता है कि जैसे स्लीपिंग पार्टनर बनना चाहते हो। वो राजनीतिक प्रभुत्व के साथ साथ में वो जो है धन के मामले में भी विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाना चाहते, ऐसी उनके दिखाई दे रही। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के मन में भी और आम लोगों के मन में भी बगावत की भावना है। अब तो ये उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान का सवाल धीरे धीरे बनता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, हमारे राज्य में दूसरे लोग आके दूसरे लोग थोपे जाएं और हम उनको झेलें। हम उनको क्यों झेलेंगे? हमें दूसरे राज्यों की कंपनियों को झेलना, अब दूसरी कंपनियों को थोपना जो है वो इसको दूसरी कंपनियों को थोपना वो गवारा नहीं कर पा रहे। अब जो है उत्तर प्रदेश में कि आम लोगों में भी इसकी बगावत की स्थितियां पैदा हो गई। और अभी जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उससे सबक लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि उत्तर प्रदेश के लोगों की नाराजगी का ही परिणाम आज ये है कि आपको बैसाखियों की सारी सरकार चलानी पड़ रही है और सहयोगी दलों के अब धीरे धीरे आने वाले समय में, अभी तो चलिए नई बहुरिया वाले दिन है तो इसलिए उतना दबाव नहीं पड़ रहा कि, लेकिन नई सरकार जो है, लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी इनके दबाव वैसे वैसे इनकी इतनी ज्यादा मान मनोबल करनी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी जैसे मिजाज के प्रधानमंत्री के लिए असहनीय हो जाएगा और हो सकता है कि उनको वो बीच में खुद ही मध्यावधि चुनाव कराने की पहल करा दे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ये स्थितियां बनी रही तो सीटों की संख्या जितनी अभी घटी है, समाजवादी पार्टी के पीछे पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, इससे भी ज्यादा घट जाएंगी। तो अगर वो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी देख रहे हैं कि उन्हें मध्यावधि चुनाव की
नौबत आ सकती है, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों की उत्तर प्रदेश के लोगों के सम्मान की चिंता उनको करनी पड़ेगी, उनके स्वाभिमान की चिंता उनको करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अपनी गुजराती कंपनियों को थोपने का काम करना बंद करना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एज ए डमी ट्रीट करने की मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी, ताकि मुख्यमंत्री जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। और जहाँ तक अनुभव की बात है, अब तो वो उनका लगभग 7 साल हो गए, अब उनको पर्याप्त अनुभव हो चुका है, तो वो लगता ये है कि हालांकि मुख्यमंत्री में भी कई मामलों में उनका बड़ा एक पक्षी दृष्टिकोण रहता है जो आलोचना का विषय रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री में एक अच्छाई है कि मुख्यमंत्री की अभी तक ईमानदारी पर कोई दाग नहीं है। तो अगर स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकें तो उत्तर प्रदेश में को वो जो है ऐसी बेहतर सरकार दे सकते हैं जो बेहतर सरकार की वजह से का फायदा केंद्रीय नेतृत्व को भी मिलेगा। अगर उनके पास में बीच में चुनाव कराने की नौबत आती है तो केंद्रीय नेतृत्व पूरा जो इस बीच में उसने लोकप्रियता कमाई है उसकी पूरी तरह भरपाई कर लेगा, और हो सकता है और उत्तर प्रदेश से उसको ऐसा दंश नहीं मिलेगा कि वो पूर्ण बहुमत न प्राप्त कर पाए। वो अन्य जगह से अगर पर्याप्त सीटें जुटा के लाती है तो फिर भी एक बार अपार बहुमत से सरकार बनाने में वो फिर एक बार सफल हो जाएगी। तो लालच की पट्टी हटा देना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व में जो बैठे हुए लोग हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की संवेदनशीलता, उत्तर प्रदेश के लोगों की संवेदनशीलता को समझाना चाहिए। और जहाँ तक बेटे और बेटियों को दुनिया के सबसे रईसों की कोठी में खड़ा करने के उनके मंसूबे हैं, तो वो उन कंपनियों की दूसरे तरीके से भी मदद कर सकते हैं और उनको दूसरे तरीके से भी लाभान्वित करके और ये अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं। अभी तो खैर उन्होंने उसी तरीके से काम किया, तो अदानी तो एक बार दुनिया के दूसरे नंबर के शीर्ष अमीर बनने की स्थिति में पहुंच ही गए थे। अब अभी अदानी और अंबानी को बढ़ा रहे हैं, अब अपने बेटे को भी जो है बढ़ा सकते हैं। फिर जब वो अदानी अंबानी को बढ़ा सकते तो पूरा जब अवसर तैयार हो जाएगी, पूरी भूमिका तैयार हो जाएगी बेटे की, तो बेटे को भी आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन इसके लिए उनकी सरकार बनी रहनी जरूरी है, उनका सरकार में रहना जरूरी है, और उसके लिए लोगों उसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में उनके प्रति सद्भावनाएं बनी रहें। देखिए, हम जैसे लोगों के विचार भारतीय जनता पार्टी के उन शीर्ष नेताओं के पास तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और वो शीर्ष नेता अपनी मानसिकता में परिवर्तन करते हैं कि नहीं करते, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं, और आपकी इस वीडियो के बारे में जो भी राय है उसको लेकर हमारा आपसे कहना है कि आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में आज के इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखें। इसके अलावा जिन नए दर्शकों ने आज हमारा वीडियो पहली बार देखा है और उन्हें इस वीडियो में उनको ये वीडियो विचारोत्तेजक लगा हो, और इसलिए वो ये चाहते हो कि उन्हें हमारा हर वीडियो देखने के लिए मिले, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वो हमारे वीडियो को खुद भी और अपने परिचितों और परिजनों को भी प्रेरित करें कि वो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही इसमें जो बेल आइकॉन दबाएं, तो बेल आइकॉन जब आप दबाएंगे, घंटी के आकृति का बटन दबाएंगे, तो जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल पहुंच जाया करेगा, तो आप उसको देखने की अपनी उत्सुकता शांत कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब चलते हैं। हमें बाहर जाना पड़ सकता, मतलब अभी तय नहीं है। 15 को तो बाहर गए, तो फिर हम जैसे 19-20 को लौट के आ रहे, तो ही चलते हैं, और नहीं फिर अभी चलेंगे।